नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्टडी 24 जीके में आपका स्वागत है। आज महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की अनुसूचियां के बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसूची नंबर 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के विषय में बताया गया है। इसमें देश और 28 राज्य के बारे में है। दूसरी अनुसूची, इस अनुसूची में वेतन भत्ते के विषय में बताया गया है तथा इसमें सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में बताया गया है। छठी अनुसूची में कुछ पिछड़े वर्गों के लिए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों का जनजातीय प्रशासन के बारे में विशेष छूट का प्रावधान दिया है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में कुल 3 विषय शामिल हैं। 1 संघ सूची, 2 राज्य सूची, 3 समवर्ती सूची। 1 संघ सूची, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय उसमें कुल 97 विषय थे, वर्तमान समय में कुल 100 विषय हैं। 2 राज्य सूची, इस सूची के विषय में राज्य कानून बनाती है तथा राष्ट्र के हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार बना सकते हैं, परंतु केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। ये समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्यों के संबंध में नहीं है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 10वीं अनुसूची, संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में लागू की गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए हैं। 12वीं अनुसूची, संविधान की 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा दी गई। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास में 18 विषय शामिल किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? संविधान की 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की जानकारी दी गई है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में कुल 3 विषय शामिल हैं। 1 संघ सूची, 2 समवर्ती सूची, 3 राज्य सूची। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो उसे दोस्तों के साथ शेयर